इंडिगो एयरलाइंस की हर 10 में से 9 फ्लाइट्स या तो देरी से उड़ रही हैं या फिर रद्द हो चुकी हैं। पिछले 72 घंटों में 1200 फ्लाइट्स पर असर पड़ा है और लाखों यात्री परेशान हैं। इंडिगो का कहना है कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों को लागू करते समय इतनी बड़ी अव्यवस्था पैदा हुई। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक नियमों में अस्थायी राहत दे दी, लेकिन हालात नॉर्मल होने में समय लगेगा। आखिर इन फ्लाइट्स के थमने की असल वजह क्या है, ये समस्या शुरू कैसे हुई और अब आगे क्या होगा, जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर पिछले 2-3 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे देश भर में हजारों फ्लाइट्स थम गई। दरअसल इसी साल 1 जुलाई को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL के नियम लागू किए गए, जिसके तहत पायलट्स को 2 दिन तक वीकली रेस्ट देना जरूरी कर दिया गया। ये फैसला इसलिए हुआ ताकि पायलट्स को आराम दिया जा सके। FDTL के दूसरे फेज में 1 नवंबर से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने पायलट्स और दूसरे क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी रोक लगा दी। इन नियमों के आने के बाद पायलट्स की कमी होने लगी, जिसे इंडिगो दूर नहीं कर पाई और उसकी फ्लाइट्स रद्द होती गईं। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही हर रोज फ्लाइट्स के लेट होने या रद्द होने की खबरें आती रहीं। 4 दिसंबर को तो इंडिगो लगभग ठप हो गया। करीब 800 फ्लाइट रद्द कर दी गयी। दिल्ली में रात 12 बजे तक की सभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गयी और यात्री एयरपोर्ट पर ही फंसे रह गए। आज भी इंडिगो की ज्यादातर फ्लाइट्स लेट हैं और करीब 400 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। डीजीसीए ने कहा है कि FDTL फेज 2 की वजह से क्रू की शॉर्टेज हुई है। जब 1000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई तब इंडिगो ने माफी मांगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडिगो सॉल्यूशन की बजाय लगातार बहाने क्यों बनाता रहा। 2 दिसंबर को फ्लाइट्स रद्द होने के बाद से इंडिगो ने कई बार बयान जारी कर तकनीकी खराबी का हवाला दिया, लेकिन एक भी बार ये नहीं बताया कि नए नियमों के तहत पायलट्स और क्रू को ज्यादा आराम देने के लिए उसके पास पर्याप्त स्टाफ ही नहीं है। इंडिगो के सीनियर ऑफिसर्स ने ये बात DGCA के साथ